नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, जनरल फिजिशियन व आईसीयू स्पेशलिस्ट। आज आपसे थोड़ा भारत में वृद्धों की समस्याओं पर बातचीत करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार किसी भी समाज में 60 साल से अधिक व्यक्ति की आयु को वृद्धावस्था कहते हैं। आज के युग में और आज के दौर में वृद्धों की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। इनमें विभिन्न समस्याएं सम्मिलित हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं। व्यक्ति अक्सर शारीरिक रूप से क्षीण होने लगता है, वैसे दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए। मानसिक समस्याएं, व्यक्ति की सोचने समझने की ताकत कम होने लगती है। वह भूलने की समस्याएं अधिक देखने को मिल रही हैं, जिसे मेडिकली डिमेंशिया भी कहते हैं। सामाजिक व पारिवारिक समस्याएं, व्यक्ति की अक्सर परिवार में अनदेखी की जाने लगती है। उसको वो महत्व नहीं दिया जाता जो उसको पहले मिलता था। व्यक्ति सामाजिक तौर पर बिखट जाता है क्योंकि वो अक्सर अपने घर में ही सीमित दायरे में रह जाता है। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने लगता है। वह अपने आप को किसी भी प्रकार की आर्थिक आय के लिए उसको दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, व्यक्ति अक्सर हृदय रोग, मानसिक रोग, COPD, हड्डियों का कमज़ोर होना, बार बार गिरना, शुगर, BP जैसे विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। अकेलेपन की समस्या, व्यक्ति अक्सर अपनी बात खुलकर परिवार में नहीं कर पाता। वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है और इस कारण से वो डिप्रेशन में भी अपने आप को लेके जा सकता है। वृद्धों की समस्याओं का निवारण हेतु कुछ सुझावों पर बात कर लेते हैं। वृद्ध लोगों को परिवार में किसी भी डिसीजन लेने में सम्मिलित करना चाहिए ताकि उन्हें अपनी महत्ता का एहसास बना रहे। उनकी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक ज़रूरतों का, उनकी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने वृद्ध अवस्था में अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। उनके मनोरंजन की सुविधा भी उन्हें मिलनी चाहिए। आर्थिक रूप से भी वृद्ध लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। वे उनकी आर्थिक ज़रूरतें व आवश्यकताओं को उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। बाल्यावस्था में ही परिवार के लोगों को मूलभूत संस्कार प्रदान करने चाहिए ताकि वृद्ध अवस्था में वे अपने घर के लोगों की अनदेखी ना करें। इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से हम अपने युवा पीढ़ी को ऐसे संस्कार प्रदान कर सकते हैं जिससे वो वृद्ध अवस्था में वृद्ध लोगों को सम्मान की दृष्टि व सहानुभूति की दृष्टि से देखें। सरकार को भी चाहिए कि वे नए कानून बनाए जिससे वृद्ध अवस्थाओं के वृद्ध व्यक्तियों के राइट्स की पूरी सुरक्षा की जा सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वृद्ध लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी परंपरागत हठ धर्मिता को त्याग कर युवा पीढ़ी के साथ उन्हें भी तालमेल बनाकर चलना चाहिए तथा दोनों तरफ से ही देखा जाना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल दोनों पीढ़ियों के बीच में बैठ सके। आइए अब सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कामों पर बात कर लेते हैं जो उन्होंने वृद्ध लोगों के लिए किए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न वृद्ध आश्रमों की स्थापना की गई है। उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए विभिन्न चिकित्सालयों का निर्माण, अन्नपूर्णा योजना, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए सामान्य से अधिक ब्याज दर, 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयकर में छूट, रेल किरायों में छूट। वह 2007-8 के बजट में विभिन्न वृद्ध आश्रमों की स्थापना के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान। याद रखिए, हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का उचित सम्मान करें ताकि कल को हमारे बच्चे भी हमारा वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हमने अपने बुजुर्गों पर किया या कर रहे हैं। धन्यवाद।